रेसलमेनिया 39 के मैच कार्ड प्रेडिक्शन वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। तो आज कुछ अपडेट नहीं थी तो सोचा आज जो WWE ने मैचेस ऑफिशियल की है तो उसकी रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो WWE ने 8 जो मैचेस है वो ऑफिशियल कर लिए हैं रेसलमेनिया 39 के लिए। तो सबसे पहले मैच के बारे में हम बात करेंगे जो कि होने वाला है एक 6 वुमेन टैग टीम में, जहां पर एक टीम में है बेली, यूस्काई, डिकोटा काय और दूसरे टीम में है बेक्की लिंच, लीटा एंड ट्रिश स्ट्रैटस। तो ये मैच काफी कमाल का एक ऑसम सा मैच होने वाला है। तो यहाँ पर जीतेगा कौन, तो उसकी पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो बेक्की लिंच है वो काफी तगड़ी है, दूसरी लीटा है वो भी काफी तगड़ी सुपरस्टार है, ट्रिश स्ट्रैटस है वो भी काफी तगड़ी है और वो पेस टीम है। और उन्होंने अभी अभी जो है डैमेज कंट्रोल वालों को हराकर जो रॉकी वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स है वो कैप्चर की है। तो इस मैच में कोई भी चांस नहीं बनता कि डैमेज कंट्रोल इस मैच में जीत हासिल कर लेगी। तो यहाँ पर मेरी जो पिक रहने वाली है वो है बेक्की लिंच, ट्रिश और लीटा के लिए कि वो इस मैच में हरा देगी डैमेज कंट्रोल वालों को। तो आप लोग भी अपनी जो पिक है वो साथ साथ में नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल के दरमियान। तो ये मैच भी WWE ने ऑफिशियल किया है रेसलमेनिया 39 के लिए। तो ये जो मैच है अगर सिंपल नजरिए से हम देखें तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग इस मैच में सेथ रॉलिंस को हार का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या सेथ रॉलिंस का हारना सही होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर WWE का जिस तरीके से प्लान है बैकलैश में एक ट्रिपल थ्रेट मैच और सेथ रॉलिंस को आगे एक वर्ल्ड चैंपियन भी बनाना है, तो क्या सही होगा लोगन पॉल के सामने हराने का डिसीजन बिल्कुल सही होगा? तो जी नहीं, यहाँ पर जो भी होगा उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जो पिक है वो सेथ रॉलिंस के लिए रहने वाली है कि जो भी हो जाए ये मैच एक बैंगर मैच होने वाला है। इसमें जो रेसलिंग की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हमको दिखने वाली है, क्योंकि दोनों जो सुपरस्टार है वो काफ़ी कमाल के हैं और दोनों ने खुद को प्रूव किया है। तो यहाँ पर मेरी जो पिक है वो रहने वाली है सेथ रॉलिंस के लिए। लेकिन अगर इस मैच में लोगन पॉल जीत जाते हैं तो मैं शौक रहूँगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने इतना अच्छा काम किया है। लोगन पॉल का काम भी काफ़ी अप्रिशिएटेबल है, लेकिन सेथ रॉलिंस को मैं ज़्यादा चाहता हूँ कि वो जीते और उसको इस विक्ट्री की ज़रूरत भी है। तो सेथ रॉलिंस की जो विक्ट्री है वो इस मैच से हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो ये है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास। ये मैच भी WWE ने ऑफिशियल कर लिया है रेसलमेनिया 39 के लिए। तो अगर हम किसी अनाड़ी बंदे से भी पूछे जो कि WWE देखता भी नहीं, सिर्फ एक बार देखा होगा और ओमास और ब्रॉक लेसनर को जानते हो, तो उससे अगर हम पूछे तो ओमास और ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है तो इसमें जीतेगा कौन, तो वो सीधा बोलेगा कि ब्रॉक लेसनर। तो अगर WWE का कुछ अलग प्लान है तो वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ब्रॉक लेसनर हारेंगे, क्योंकि उसका जो बुकिंग है वो काफ़ी कमाल का होता है। WWE के अंदर रिसेंट टाइम में काफ़ी कचरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो ओमास के मुकाबले में WWE से आगे रखेगी और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर की विक्ट्री पक्की है और ब्रॉक लेसनर ओमास को पछाड़ देंगे और इस मैच में जो है वो विक्ट्री अर्न कर लेंगे। इसके साथ जो नेक्स्ट मैच है वो है आस्का वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच, जो कि WWE ने ऑफिशियल कर लिया है। और यहाँ पर जो आस्का है उन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर जीता था, नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच जीता था और इसी बिहाफ पे वो पेश करेगी बियांका ब्लेयर को उसकी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो क्या जो आस्का है वो इस मैच में विक्ट्री अर्न कर सकती है? तो जी बिल्कुल हाँ। जो बियांका ब्लेयर है उसका टाइटल रेन काफ़ी कमाल का रहा है, काफ़ी लंबा रहा है, उन्होंने काफ़ी अच्छे मैचेस भी रसल किए हैं। लेकिन और हाँ, साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ कि वो ब्लैक वुमेन्स में से पहली ऐसी सुपरस्टार बनी है जिसका इतना लंबा टाइटल रेन रहा है। तो यहाँ पर आस्का का जो कैरेक्टर है वो भी WWE ने चेंज किया है, खाना वाला जो लुक है उसका वापस आ चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर WWE टाइटल चेंज करेगी और आस्का जो है वो इस मैच में बियांका ब्लेयर को हरा के नई रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप होल्डर बन जाएगी। तो मेरी जो पिक है वो आस्का के लिए ही रहने वाली है। इसके बाद हम नेक्स्ट मैच के बारे में बात करेंगे जो क्या होगा स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के दरमियान। और ये मैच भी काफ़ी कमाल का, दोनों तगड़ी सुपरस्टार्स है। यहाँ पर जो रिया रिप्ली है उन्होंने रॉयल रंबल जीता है और उन्होंने चैलेंज किया है शार्लेट फ्लेयर को। तो एक टाइम पर जो शार्लेट फ्लेयर थी उन्होंने भी रॉयल रंबल जीता था, तब रिया रिप्ली NXT चैंपियन थी और उसको चैलेंज किया था। तो रिया रिप्ली ने शार्लेट फ्लेयर को चैलेंज किया है रॉयल रंबल जीत कर। तो यहाँ पर कौन जीतेगी, तो अगर हम सिंपल देखें तो शार्लेट फ्लेयर काफ़ी तगड़ी सुपरस्टार है और जब भी वो WWE के अंदर अपना कमबैक करती है या रिटर्न करती है किसी इंजरी के बावजूद, क्या किसी ब्रेक के बाद, तो
WWE उसको ज़्यादा देर तक बिना टाइटल के नहीं रखती, उसको एक मेन चैंपियनशिप लाजिम देती है। तो यहाँ पर भी जो शॉर्लेट प्लेयर है उसके जीतने के चांसेस अच्छे खासे हैं, लेकिन क्या WWE ऐसा डिसीजन लेगी? तो वेल मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि आगे जाकर वो वापस से पेश कर सकती है रिया रिप्ली को, लेकिन रिया रिप्ली को एक मूवमेंट देने के लिए रेसलमेनिया के अंदर और उसको जजमेंट डे में और रिलेवेंट बनाने के लिए WWE टाइटल जिता सकती है। और मेरी ये जो पिक है वो वो यहाँ पर रिया रिप्ली के लिए रहने वाली है। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं शॉर्लेट प्लेयर का भी नाम लूँ, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा और देखना चाहूँगा कि रिया रिप्ली यहाँ पर शॉर्लेट प्लेयर को हराए और उसका जो हील पिक्शन है, जजमेंट है, उसमें वो और भी रेलिवेंट हो और अच्छे तरीके से वो उसको इस कैरेक्टर को प्ले करे जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेशन दिखाया है। तो आगे भी जाके वो इसी तरीके से डोमिनेशन दिखाए और यहाँ पर मुझे लगता है कि रेसलमेनिया के अंदर उसे वो उसका जो मूवमेंट है वो मिलने वाला है और यहाँ पर रिया रिप्ली शॉर्लेट प्लेयर को हरा देगी और वो बन जाएगी नई नवेली स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियनशिप। और दूसरा जो असल रीज़न है वो ये भी हो सकता है कि WWE जो है वो रेसलमेनिया के बाद ड्रॉप कराएगी, तो वो उसके बाद वो WWE के प्लान्स यही है कि जजमेंट डे पूरा का पूरा जो टीम है वो स्मैकडाउन के ऊपर ड्राफ्ट कर लिया जाएगा। तो इससे भी चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं कि रिया रिप्ली इस मैच में विक्ट्री अर्न कर सकती है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच जो WWE ने अनाउंस किया है और अभी रिसेंट में उन्होंने अनाउंस किया है और यह है एक हेल इन ए सेल मैच, जहां पर एज वर्सेस फिन बैलर का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 39 को। तो इसके मुताबिक अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो रूमर्स यही आ रहे हैं कि यहाँ पर डीमन बेलर अपनी वापसी कर सकता है और वो पेश कर सकता है एज को, लेकिन एज के बारे में भी रिपोर्ट यही आ रहे हैं कि उसका जो कैरेक्टर अभी चल रहा है वो रेटेड आर सुपरस्टार वाला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एज के कैरेक्टर में भी चेंज देखने को मिल सकता है और उसका जो ब्रूड वाला कैरेक्टर है वो वापस से आ सकता है और वो पेश कर सकता है डीमन बेलर को। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो एज एक लेजेंड है और उसका ब्रूड वाला कैरेक्टर वापस आता है तो उसके जीतने के अच्छे खासे चांसेस भी बन जाते हैं और इस स्टोरी को एक अच्छे तरीके से वाइंड अप करने के लिए WWE ये डिसीजन ले सकती है कि एज को इस मैच में जिता देगी। क्या ये डिसीजन WWE का सही है? तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एज के बारे में अपडेट्स बताई थी कि वो आए हैं सिर्फ WWE के अंदर सिर्फ इसीलिए कि वो नए सुपरस्टार को रेलेवेंट बना सके, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर जो एज है वो जीत जाएंगे, बल्कि यहाँ पर जो डीमन बेलर है वो इस मैच में विक्ट्री अर्न करेंगे। ये मैच काफ़ी क्लोज जा सकता है, काफ़ी शॉकिंग मूवमेंट्स भी हम इस मैच से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आखिरकार विक्ट्री है और मैं देखना चाहता हूँ तो वो होगी डीमन बेलर की और डीमन बेलर इस मैच में विक्ट्री अर्न कर सकते हैं और यहाँ पर इन दोनों की जो फ्यूड का वाइंड अप है वो हो सकता है। आप लोग इस मैच में किसको देखना चाहते हो जीतते हुए? विल अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसके साथ जो नेक्स्ट मैच WWE ने ऑफिशियल किया है रेसलमेनिया 39 के लिए वो है जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, जो कि यूएस टाइटल के लिए होने वाला है। तो यहाँ पर भी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑस्टिन थ्योरी अगर इस मैच में हार जाते हैं तब भी उसको नुकसान है, जॉन सीना के वो प्रोमो के मुताबिक अगर जीत जाते हैं तब भी उसको नुकसान है। तो क्या यहाँ पर WWE जॉन सीना को जिता सकती है? तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताता हूं कि जिस तरीके से WWE के प्लान्स है कि अगर जॉन सीना रेसलमेनिया के बाद भी फुल टाइमर की तरह, यानी फुल टाइमर की तरह तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वो उसका जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी रहता है मूवीज़ वगैरह की शूटिंग में, तो इस तरीके से WWE ये डिसीजन नहीं ले सकती कि जॉन सीना को हरा दे, जिता दे इस मैच के अंदर। तो अगर WWE का प्लान है आगे भी जाके जॉन सीना को लाने का, जिस तरीके से स्मैकडाउन के शोज हुए या मंडे नाइट रॉ के शोज हुए, तो उसके अंदर लाने का WWE का अगर कोई प्रोग्राम है रेगुलर दिखाने का जॉन सीना का, तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर जॉन सीना जो है वो ये यूएस टाइटल का जो मैच है वो जीत जाएंगे, लेकिन काफ़ी कम चांसेस है कि जॉन सीना इस मैच में विक्ट्री अर्न करेंगे। जिस तरीके से WWE के प्लान्स है ऑस्टिन थ्योरी को एक बड़ा सुपरस्टार बनाने का और एक बड़ा हील एस्टेब्लिश करने का WWE टेलीविजन के ऊपर, तो मुझे लगता है कि वो WWE का जिस तरीके से प्लान्स है तो वो प्लान यहाँ पर सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऑस्टिन थ्योरी जॉन सीना को हरा देते हैं इस मैच के अंदर तो उसका जो हील वाला पर्सोना है वो काफ़ी अलग लेवल पर जाएगा और उससे अगले वाला जो मंडे नाइट रॉ होगा, जो कि रेसलमेनिया के बाद का पहला एडिशन होगा मंडे नाइट रॉ का, तो वहाँ पर जो क्राउड का रिएक्शन है वो काफ़ी देखने लायक होगा और जो ऑस्टिन थ्योरी प्रोमो कट करेंगे तो वो भी काफ़ी कमाल का होने वाला है। और मैं यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी को ही रखूँगा कि वो इस मैच में विक्ट्री अर्न करेंगे और अपना जो यूएस टाइटल है वो सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगे इस मैच के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट मैच के बारे में बात करेंगे जो कि मेन इवेंट रहने वाला है रेसलमेनिया नाइट 2 का और ये है रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड, जो कि काफ़ी तगड़ा मैच होने वाला है और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल मैच है। तो अगर इसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बातें बता दूं तो ये वीडियो जो है वो 1 घंटे की बन सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ चंद ही चीज़ें बता दूं कि
एक तरफ अगर हम कोडी रोड को देखें तो वो एक टॉप बेबी फेस है, दूसरी तरफ अगर हम रोमन रेंस को देखें तो वो एक टॉप हील है। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और इस कैरेक्टर को उन्होंने एस्टेब्लिश करवाया है और कामयाबियों के ऊंचाइयों पर उसका ये कैरेक्टर अभी चल रहा है इस समय। तो अगर कोडी रोड के जीतने के चांसेस मैं आप लोगों को बता दूं तो भी अच्छे हाथ से है, रोमन रेंस के जीतने के चांसेस मैं आप लोगों को बता दूं तो भी अच्छे हाथ से है। मेरे दोनों ही फेवरेट सुपरस्टार है, मैं किसी की भी बुराई नहीं करता, लेकिन जो कोडी रोड के जीतने के चांसेस है वो कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने जब से भी अपना रिटर्न किया है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, बल्कि उन्होंने उसका सिर्फ यही बात चल रहा है कि वो स्टोरी फिनिश करेगा। अगर WWE उसको टाइटल जिता देगी तो उसकी जो स्टोरी है वो फिनिश हो जाएगी, लेकिन आगे कंटिन्यू करने के लिए कोडी रोड के पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है कि वो उसको प्ले करे टेलीविजन के ऊपर और उस टाइटल को रोमन रेंस से अच्छा कैरी करे। तो मुझे नहीं लगता, और जिस तरीके से WWE टाइटल स्प्लिट के बारे में भी सोच रही है तो उससे पहले भी जो कोडी रोड है वो नहीं जीत सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल मैच है रेसलमेनिया का, तो इस वजह से जो कोडी रोड के चांसेस है वो थोड़े कम है। रोमन रेंस के चांसेस क्यों ज़्यादा है इस मैच को जीतने के लिए, बावजूद इसके कि बैटिंग गोड्स भी कोडी रोड को फेवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस के जीतने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है कि रोमन रेंस का जो 1000 दिन का रन है वो भी पूरा हो जाएगा, जो कि WWE ऐसे मूवमेंट्स बनाती है। तो अगर WWE इतना क्लोज लाई है रोमन रेंस को 1000 डेज के, तो फिर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रोमन रेंस के हारने का कोई चांस है। और दूसरी बात ये कि जो रोमन रेंस है वो इज़ अ यूनिवर्सल चैंपियन ही समर स्लैम के अंदर compete करेंगे, बैकलैश के अंदर भी वो अनडिस्प्यूटेड। ज़ेरो न्यूज़ का यही कहना है कि वो इज़ अ यूनिवर्सल चैंपियन रेसलमेनिया के बाद जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट है उसके अंदर compete करेंगे। तो मुझे फिर इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नज़र नहीं आता कि रोमन रेंस यहाँ पर हार जाएंगे। काफ़ी बोल्ड प्रेडिक्शन हो जाएगी, लेकिन मेरी जो पिक है वो यहाँ पर रोमन रेंस के लिए रहने वाली है। और जिस तरीके से बैकलैश के अंदर WWE ट्रिपल थ्रेट मैच प्लान कर रही है, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड वर्सेस सेथ रॉलिंस, तो और वो भी WWE चैंपियनशिप के लिए, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि रोमन रेंस अपनी जो WWE चैंपियनशिप है वो हार जाएंगे, लेकिन यूनिवर्सल जो टाइटल है वो रोमन रेंस के साथ रहने वाली है। और रोमन रेंस इस यूनिवर्सल टाइटल रेन में 1000 दिन अपने पूरे कर सकेंगे। और फिर ये भी देखना होगा कि रोमन रेंस के लिए आगे कौन स्टेप अप कर रहा है, और मे भी वो सुपरस्टार कोई और नहीं गुंतर ही होंगे जो कि रोमन रेंस को डिथ्रोन करेंगे और उससे लेंगे यूनिवर्सल टाइटल। तो यहाँ पर काफ़ी बोल्ड प्रेडिक्शन हो गई है, लेकिन रोमन रेंस ही इस मैच से विक्ट्री अर्न करेंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन रोमन रेंस के पास ब्लड लाइन का एडवांटेज है। दूसरी बात यह कि सोलो सिकवाय का भी इसमें अहम रोल हो सकता है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरफ इशारा कर रही है कि रोमन रेंस जो है वो इस मैच में विक्ट्री अर्न करेंगे और सक्सेसफुली अपनी जो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल है उसको रिटेन करेंगे और वही चैंप निकलेंगे रेसलमेनिया 39 से। तो आप लोग अपनी जो प्रेडिक्शन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।